हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। देखिए, जो भी स्टूडेंट सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में थे, उम्मीद है कि उन्होंने अभी तक अपना रिजल्ट देख लिया होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हैं रिजल्ट को लेकर, क्योंकि उनके रिजल्ट में फेल लिख के आ रहा है। उनका सारा विषय क्लियर है, उसके बाद भी बाकी कुछ बच्चे ऐसे परेशान हैं कि वो फोर्थ सेमेस्टर में थे, उनका बैक लग गया, सेकंड वालों का बैक लग गया। तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिना किसी देरी के, बिना कुछ बहकावे, मैं आपको सीधे पॉइंट पे लाता हूँ। देखिए, जो बातें हैं कि ये देखिए, ये रिजल्ट जो है ये सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट, बाकी फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों का रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही है, तो ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के पेपर में टोटल 7 पेपर थे, तो इसलिए यहाँ पे 7 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। जो फोर्थ सेमेस्टर थे उन बच्चों का 8 सब्जेक्ट होगा, तो उनका भी यही सेम है, बस एक कॉलम में नंबर बढ़ गया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं बात करूं, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है परसेंट निकालने में। उम्मीद है अभी तक आप लोगों ने निकाल भी लिया होगा। तो परसेंट निकालने के लिए बेसिकली करते क्या है कि जो आपके ये लिखित नंबर देख रहे हैं ना आप, ये जितने भी लिखित नंबर है इनको ऐड कर लिया जाता है, इसको 99 को लेके, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, पूरा जो हम आंतरिक मूल्यांकन में जो हमें प्रैक्टिकल में नंबर मिला है उसको सारे को ऐड करके टोटल को जो भी आता है, सपोज कि 728 आ गया, कुछ भी आ गया, उसको हम टोटल पूर्णांक जो कि 800 है उसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, ठीक है। जो भी निकल के आता है वो हमारा परसेंटेज होता है। तो इस ढंग से आप अपने रिजल्ट को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक पे जो कि लगभग बच्चों का सवाल है, और उस सवाल को मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। भरोसा रखिए, अगर आपने मेरी बातों को माना, मेरी बातों को सुना, तो आपको 100% लाभ होने वाला है। क्योंकि मैं वो चीज़ें बताऊंगा जिससे न तो आपका पैसे का नुकसान हो, न तो आपके समय का नुकसान हो, और आप एकदम फ्री माइंड से वो चीज़ें कर पाएंगे। तो आइए बताते हैं। देखिए, जो भी फोर्थ सेमेस्टर में थे बच्चे, उनके लिए ये देखिए, उनका अगर एक भी सब्जेक्ट में बैक लगा है तो उनके लिए ये स्थिति करो या मरो का हो गया। क्योंकि देखिए, अगर आगे चल के वैकेंसी आ जाती है और वो उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं, तो उनके पूरे जीवन में ये पछतावा रहेगा कि हमारे एक सब्जेक्ट की वजह से हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर का। देखिए, जो भी बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में थे उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बातें नहीं है, लेकिन दिक्कत तो है भाई, क्योंकि अब आप एग्ज़ाम देंगे फोर्थ सेमेस्टर में। जब फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो आप तब क्या करेंगे कि आप सेकंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम उसी टाइम पे दे पाएंगे। तो आपके लिए एक मौका में बचेगा, जो कि आप अपने मतलब कि पढ़ाई के दौरान ही आप अपना बैक क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आपका उस समय भी गड़बड़ होता है, फिर आपके लिए करो या मरो की स्थिति हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप क्लियर कर लेंगे। और अगर अभी देखिए, अभी इस समय हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर बात करते हैं। बाकी फोर्थ सेमेस्टर का जो बैक लगा है उसका पता है कि अब आप फोर्थ सेमेस्टर तब देंगे जब 2023 बैच के बच्चे फोर्थ सेमेस्टर देंगे, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर वैकेंसी आ गई तो भाई आप दिक्कत हो सकता है। अब क्या ही कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो मेहनत था, हमने जो परिश्रम किया था, हमने जो लिखा था, हमें वो परिणाम मिल गया है। काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं कि हमारा नंबर कम मिला, हमें कॉपी चेकिंग में दिक्कत हुई, बहुत सारी समस्याएं हैं। और भाई ये जेन्युइन है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्योंकि हर बार रिकॉर्ड रहा है कि पीएनपी का जो रिजल्ट है ना, वो 70% 60% रिजल्ट रहता है। इस बार फिर भी फोर्थ सेमेस्टर का अच्छा परसेंट रिजल्ट आया है। और इसके बाद हम अगर सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो उनका भी 64% के करीब रिजल्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा रिजल्ट मान सकते हैं, क्योंकि इसके पहले तक क्या थे, 50-50 60% बच्चे फेल हो जाते थे। तो अभी इस चीज़ में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ये परिणाम जो है वो मतलब एकदम जो कहते हैं ना कि सुखप्रद नहीं है। क्योंकि देखिए, 40% 50% बच्चों का फेल हो जाना ये इंगित करता है कि कहीं ना कहीं या तो सिस्टम की गलती है, या तो पढ़ाई का जो मतलब शेड्यूल जो एक मॉडल बना है उसका दिक्कत है। कुछ ना कुछ तो समस्याएं हैं। छोड़िए वो सब बात की बातें हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फेल बच्चों को क्या करना चाहिए। देखिए, जो बच्चे फेल हैं उनको मैं एक सलाह देता हूँ। आप मान लीजिएगा, हो सकता है आपके नंबर बढ़ जाए। देखिए, 100% मैं एश्योर नहीं हूँ कि नंबर आपका बढ़ जाएगा, लेकिन लगभग 30 से 20% चांसेस होते हैं कि आपका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बढ़ेगा कब? अभी देखिए, आपका रिजल्ट जिस दिन निकला है, जैसे रिजल्ट आपका 9 तारीख को निकला है, ठीक है।
रिजल्ट से 30 दिन के अंदर आपको एक स्क्रूटनी का फॉर्म भरना होता है। स्क्रूटनी का फॉर्म जो भराता है उसका पर सब्जेक्ट 100 रुपये फीस होता है और आप स्क्रूटनी का फॉर्म केवल 2 सब्जेक्ट में भर सकते हैं। ये नियम है पीएनपी का, आप केवल 2 सब्जेक्ट में ही जो है स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहें अगर मैं 3 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट में स्क्रूटनी का फॉर्म भरूं तो बिल्कुल नहीं भर सकते भाई। 2 सब्जेक्ट में भर सकते हैं, वो भी 30 दिन के अंदर भर सकते हैं। अब ये भराएगा कहाँ से? अगर मैं इस फॉर्म की बात करूं तो ये फॉर्म भराता है आपके डाइट से, जो आपके जिला की सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है, जहाँ पे आपका प्रशिक्षण जो है आपका कॉलेज जो है मतलब 200 बच्चों का प्रशिक्षण देता है, वहाँ पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो बच्चे डाइट से हैं उनके लिए तो बिल्कुल समस्याएं नहीं है, क्योंकि उनको सूचित कर दिया जाएगा जब फॉर्म फिलअप होने लगेगा। बाकी जो बच्चे प्राइवेट के हैं तो वो अपने कॉलेज पे जाके पता कर ले भाई, और वहाँ पे जो भी स्टाफ है उनसे बोल दें कि हमें ये फॉर्म भरना है। तो जैसे ही सूचना आएगी वो क्या करेंगे कि आपको इन्फॉर्म कर देंगे और आप उनके माध्यम से फॉर्म भरेंगे। और जब वो उनके माध्यम से फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है वो क्या करेंगे कि हो सकता है वो भाई 100 रुपये है तो 120 रुपये 150 रुपये लें, वो अलग चीज़ है, बात की बातें आप समझ लीजिएगा, बट फीस जो है 100 रुपये है। अब वो क्या करेंगे, वो उस फॉर्म को लाके यहाँ पे डाइट पे क्या करेंगे, डाइट पे देंगे, फिर डाइट वाले मतलब फॉरवर्ड करेंगे, फिर डाइट वाले क्या करते हैं उसको फॉर्म को फॉरवर्ड करते हैं पीएनपी को। तो उसमें होता क्या है, देखिए स्क्रूटनी में ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपका जो नंबर है ना स्क्रूटनी में आपकी जो भी डाइट से कॉपी है, जिस डाइट पे आपकी कॉपी चेक हुई होगी वहाँ से आपकी कॉपी मंगाई जाएगी। और उस कॉपी में होगा क्या कि उस कॉपी में जो भी नंबर, जैसे कि एग्जामिनर ने पहला चेक किया 1 दिया है, दूसरा चेक किया 1 दिया है, तीसरा चेक किया 2 दिया है, सपोज करो उसको ऐड करने में जो भी नंबर उसने दिया है उसको ऐड करने में अगर कोई मिस्टेक हुआ है, जैसे यहाँ पे मान लो 3 नंबर हो रहा है, अगर उसने 2 नंबर चढ़ाया है तो उस दशा में आपके नंबर बढ़ते हैं। ये केवल एक ही चांस है भाई, यही चांस है जिसमें आपके नंबर बढ़ते हैं इसी थ्रू। बाकी अगर आपको नंबर बढ़ाना है, आपको एकदम कॉन्फिडेंस है कि हमारा नंबर बढ़ेगा, तो वो चीज़ें बनती हैं आपको आरटीए डालने से। और वो भाई बहुत लंबा प्रोसेस है, आपका बीटीसी कंप्लीट हो जाएगा तब तक आपका जो कॉपी है वो निकलेगा नहीं, क्योंकि बहुत स्लो संस्था है और आप सबको पता है कि कैसे काम करती है। ठीक है, तो हम यही सलाह देंगे कि जिन भी बच्चों का बैक लगा है आप स्क्रूटनी फॉर्म डालें। स्क्रूटनी में भाई ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस आपके नंबर को एक बार ऐड कर लिया जाता है, लेकिन हाँ कॉपी मंगाई जाती है। ये एश्योरिटी है, अगर हो सकता है नंबर काउंट करने में दिक्कत है तो आपकी कॉपियां मतलब कि क्या होगा, नंबर बढ़ जाएगा। बाकी अगर आपसे कोई भी कहे कि मैं स्क्रूटनी में नंबर बढ़वा दूंगा, मुझे ये कर दीजिए वो कर दीजिए, भाई उन सब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आप पढ़ाई करिए, जो भी 2023 बैच के हैं वो अपने 4th सेमेस्टर के साथ 2nd सेमेस्टर का जो भी बैक होगा उसको अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। और जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए तो एक मौका होगा, एक पेपर देना होगा, बाकी वो भी स्क्रूटनी फॉर्म डाल सकते हैं। आपके पास होने के चांसेस मैं फिर कह रहा हूँ सिर्फ 30% चांसेस होता है, क्योंकि अगर 10 बच्चे डालते हैं तो 10 बच्चे में एक बच्चा पास होता है, यही रेशियो इसका लगभग 10%। लेकिन मैं 30% बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, एक औसतन मैं बता रहा हूँ 30%, लेकिन जो एवरेज है वो 10 में 1 का है, मतलब 10% का है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट ये भी आ रहा है कि सर मैं पास हूँ, मेरे नीचे फेल लिख के आ रहा है। तो देखो भाई, फेल लिख के आने का मतलब ये है कि हो सकता है आपका इसके पहले किसी सेमेस्टर में या किसी सब्जेक्ट में बैक रहा हो। अगर बैक नहीं है, आपका सारा जो मतलब कि सारा जो मार्कशीट है वो क्लियर है, तो आप बिल्कुल मत परेशान होइए। ये अपडेट अगर जिनका देखिए जिनका बैक होगा ना, वहाँ पे ये जो ऊपर ये देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर जिनका भी बैक लिख के आ रहा होगा उनके में ये समस्या भी आ रही होगी कि यहाँ पे जो अनुक्रमांक है ना ये भी 0 लिख के आ रहा होगा। ठीक है, तो उनका क्या होगा कि भाई जैसे ही उनका अनुक्रमांक यहाँ पे चढ़ेगा, उनका क्या होगा कि जो नंबर है मतलब सही हो जाएगा। तो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 10 से 20 दिन के अंदर आपका नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप अपने कॉलेज पे या फिर जिले के जो संस्थान है डाइट पे जाके संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपकी चीज़ें रिसॉल्व कर दी जाएंगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।